दोस्तों, मिडिल ईस्ट इस वक्त एक महाविनाश की कगार पर खड़ा है। युद्ध की आग इतनी भड़क चुकी है कि एक तरफ आसमान से मिसाइल्स बरस रही हैं, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे महाशक्तियां घुटनों पर आकर समझौते की भीख मांग रही हैं। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यही है, दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर करने को क्या मजबूर हो गया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सच में ईरान से सीज फायर यानी युद्ध विराम की भीख मांगी है? और ईरान का वो खौफनाक जवाब क्या है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है? आज की इस वीडियो में हम इस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की एक एक परत को खोलेंगे, इस कहानी की सतह से तह तक जाएंगे। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने वॉशिंगटन से लेकर दोहा तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने अमेरिका के सपोर्ट वाले 10 दिनों के कतरी सीज फायर प्रपोजल को ना सिर्फ लात मारी है, बल्कि उसके साथ मिसाइल दागकर अपनी मंशा भी साफ कर दी है। ईरान की तरफ से सीनियर एनालिस्ट और उनकी नेगोशिएटिंग टीम्स के बेहद करीबी सलाहकार मोहम्मद मरांदी ने अमेरिका को एक सीधा और ब्लंट मैसेज दे दिया है कि डोंट इवन थिंक अबाउट इट, यानी इसके बारे में सोचना भी मत। अब समझने वाली बात यह है कि इस 10 दिन के सीज फायर प्रपोजल में ऐसा क्या था और अमेरिका इसके लिए इतना उतावला क्यों है। दरअसल इस प्रपोजल के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के 2 बेहद क्रिटिकल शिपिंग लेन्स को फिर से खोलने की बात की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की वो दुखती रग है जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है, और ये अगर बंद रहा तो दुनिया भर में तेल की कीमतें फिर आसमान छू लेंगी और अमेरिकन इकोनॉमी चरमराएगी। ट्रंप प्रशासन इसी तबाही से बचना चाहता है, लेकिन ईरान का रुख बिल्कुल साफ है। ईरान का कहना है कि उनके सुप्रीम लीडर अयतोल्ला खामेनी का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। ये वो बदला है जो 17 जुलाई को जॉर्डन में हुए हमले के बाद से फिर शुरू हुआ है। तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि एक तरफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो बयान दे रहे हैं कि वॉशिंगटन अब भी तेहरान के साथ एक डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन यानी कूटनीतिक रास्ते के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की ये तथाकथित ओपननेस जमीन पर नहीं दिख रही। अमेरिका लगातार ईरान पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और ईरान जो बदला ले रहा है उससे कांप उठा है पूरा यूएस। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर हुकार भरी है कि अमेरिका सेना ईरान को वेरी हार्ड यानी बहुत बुरी तरह से हिट कर रही है, और ट्रंप का कहना है कि ये हमले उन अमेरिकन सैनिकों के सम्मान में किए जा रहे हैं जो 17 जुलाई को जॉर्डन में ईरानी हमले के दौरान मारे गए थे। लेकिन भैया, अब इन नए हमलों के बाद चलो कम से कम यूएस ने ये तो माना कि हमारे सैनिक मर रहे हैं, और ईरान जो मिसाइल्स ड्रोन्स छोड़ रहा है उसका जवाब अब ना तो पेट्रियट सिस्टम के पास है और ना ही किसी और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के पास। यूएस सेंट्रल कमांड ने कंफर्म किया है कि उन्होंने जॉर्डन से अपने मिलिट्री पर्सनल्स के अवशेष बरामद किए हैं, और इसके साथ ही इराक में भी अमेरिकन सर्विस मेंबर की मौत की खबर से पूरा यूएस कांप गया है, पूरा यूएस हिल गया है। यानी ट्रंप अपनी जनता को यह दिखाना चाहता है कि वो कमजोर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर की बात यह है कि वो सीज फायर के लिए कतर के जरिए हाथ पैर भी मार रहा है, इनडायरेक्टली हाथ जोड़ रहा है वो ईरान के सामने। इस पूरी महायुद्ध की आंच अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसमें पड़ोसी देश भी चपेट में आ गए हैं। मंडे को बहरीन की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पूरे देश में एयर रेड सायरन्स बजा दिए। बहरीन के आसमान में जब ये सायरन्स गूंजे तो नागरिकों की और निवासियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। पैनिक का माहौल ऐसा है कि बहरीन में रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। बहरीन क्यों टारगेट पर है? क्योंकि बहरीन में अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण यूएस 5th फ्लीट का बेस है। बहरीन और कुवैत जैसे देश जो अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को होस्ट करते हैं, वो इस वक्त ईरान के सीधे निशाने पर हैं। अमेरिका और ईरान के बीच इस महीने की शुरुआत में एक सीज फायर और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, लेकिन वो समझौता पूरी तरह से टूट चुका है और इन खाड़ी देशों को भुगतना पड़ रहा है। मनामा में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी ने तो बाकायदा इंटेलिजेंस इनपुट जारी किया है कि ईरान सेंट्रल मनामा में किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है। तो कहानी का लबुलाब ये है दोस्तों कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आकर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं, भारी भरकम हमलों का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चैनल डिप्लोमेसी के जरिए कतर को आगे करके ईरान से मिसाइल रोकने की गुहार लगा रहे हैं, ईरान से युद्ध विराम के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं।
लेकिन ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इस वक्त किसी समझौते के मूड में नहीं दिख रही है। उनके पास अपर हैंड है और वो उसे बरकरार रखना चाहती है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका के इस प्रपोजल की जगह सिर्फ कूड़ेदान में है। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए ईरान के खिलाफ फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर देगा, या फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के डर से ट्रंप को अब और झुकना पड़ेगा, यूएस को अब और बेइज्जत होना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट के इस चक्रव्यूह में अगला कदम किसका होगा, इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.